चुनाव की सरगर्मियों के बीच सागर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल हुए। सागर के सुर्खी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम के पहुंचने के बाद बहनों ने मुख्यमंत्री को तिलक लगाया और उन्हें रक्षा सूत्र भी बांधा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बहनों से संवाद किया। सीएम ने बहनों पर फूल बरसाकर स्वागत किया और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि केंद्र सरकार और एमपी की बीजेपी सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए आगे भी काम करती रहेगी। उधर मंडला में कांग्रेस के ओमकार मरकाम ने नॉमिनेशन फाइल किया। ओमकार मरकाम अभी मंडला संसदीय क्षेत्र के डिंडोरी विधानसभा से विधायक हैं, जो आगामी लोकसभा चुनाव में जिले के सांसद और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को चुनौती देंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस से आज मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया है। आज से हमारा जनता के बीच में मतदान के लिए लगातार संपर्क तेज हो जाएगा और 4 जून को भारी बहुमतों के साथ हम जनता के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ग्वालियर में बीजेपी प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा ने अपने कार्यालय में होली कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें समर्थकों के साथ होली खेलकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और एनडीटीवी से बातचीत की। तो क्या कहना है? माननीय भारत सिंह कुशवाहा जी लाखों वोटर से चुनाव जीते होंगे, क्योंकि हम कार्यकर्ता पूरी जी जान से लगे हुए हैं। बिल्कुल, कार्यकर्ता पूरी जी जान से लगे हुए हैं और ये भारत सिंह जी लोगों से मिल रहे हैं। उनका लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला जारी है। चूँकि होली का मौका है, रंग है, गुलाल है और लोगों से मेल मिलाप किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं। भारत सिंह कुशवाहा जिंदाबाद। ये हमारे साथ भारत सिंह जी मौजूद हैं। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्या होली का आयोजन आपको भी और पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, ग्वालियर वासियों को, सभी को मेरी ओर से होली की, भाई दूज की और रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली एक ऐसा त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। होली हमारे देश का प्रमुख त्यौहार में से एक त्यौहार है और लंबे समय तक एक त्यौहार चलता है। और जिस तरह से समाज में एक उत्साह, उमंग इस समय पर रहती है, शायद है और कोई त्यौहार में देखने को मिलती हो। तो मैं यही कहूँगा कि होली जिस तरह से मनाई जाती है, होली एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देते हैं, गुलाल लगाते हैं और जो भाईचारा जो बहुत मजबूत होली के समय होता है। और कई बार ये स्थिति देखी होगी, छोटे मोटे मनमुटाव भी होली के समय दूर होते हैं। एक दूसरे से गले लगने से कई शिकायत समाप्त होते हैं। और होली समाज के लिए और हमारे देश के लिए भी प्रमुख त्यौहार है, इसलिए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, इस होली के साथ साथ इस बार चुनाव का मौसम भी है, चुनाव का माहौल भी है, तो होली का उत्साह कुछ अलग भी है। मैं ऐसा मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम की वजह से जनता में जबरदस्त उत्साह है और प्रधानमंत्री जी ने अपने काम से जनता के दिलों में जगह बनाई है। तो होली के समय भी उत्साह दिख रहा है और चुनाव की वोटिंग में भी ऐसे ही उत्साह दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जनता क्या मुद्दे हैं जो जनता को आप बताना चाहते हो कि इनके आधार पर आपको वोट करें? हम तो सबका साथ, सबका विकास लेके काम कर रहे हैं। मोदी जी का एक ही मंत्र है कि देश को राष्ट्र परम वैभव पर पहुंचाना है और देश की एक मजबूत स्थिति देश की अन्य देशों के सामने बेहतर करना है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। चूँकि मुद्दा मैं ऐसा मानता हूँ कोई नहीं है, जब नेतृत्व सक्षम है तो सारे मुद्दों का हल हो रहा है। देश के बड़े बड़े मुद्दों का हल हो चुका और भी जो भी देश हित में जो भी निर्णय होगा तो मोदी जी अवश्य लेंगे। ये देश को, संपूर्ण देश को, की जनता को और सभी को भरोसा है मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए मैं ये कहता हूं कि देश प्रगति और तरक्की मोदी जी के नेतृत्व में करेगा, मैं विश्वास। कितनी चुनौती कांग्रेस से यहाँ है या क्या किस पार्टी से आपको चुनौती? कांग्रेस की अपने आप में चुनौती है, कांग्रेस किसी के लिए चुनौती नहीं है। कांग्रेस जिस तरह से, जिस अंतर्कलह से जूझ रही है, सबको पता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस में नहीं बचा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता पलायन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए
कांग्रेस के पास न नेतृत्व है, न नेतृत्व करने की क्षमता है। देश की जनता अच्छी तरह से जानती है। नेतृत्व करने की क्षमता हमारे प्रधानमंत्री जी में है। प्रधानमंत्री में जनता विश्वास व्यक्त करेगी, ऐसा मैं कह सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भारत सिंह जी थे जो बता रहे थे कि कांग्रेस उनके सामने कोई चुनौती नहीं है, बल्कि कांग्रेस के लिए ही चुनौती बनी हुई है और उनके नेता पलायन कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, होली का जश्न जो उनके द्वारा आयोजित किया गया है, ये इसलिए खास है कि इस बार चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में जो होली का उत्सव आयोजित किया गया तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का जमघट भी हुआ है और कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित भी हुए हैं। और ये आयोजन सुबह से चल रहा है। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV। देवास में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने अपने चुनाव कार्यालय में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। मोदी परिवार होली मिलन समारोह के नाम से कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी समेत तमाम लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर शुभकामनाएं दी। एक अनूठी होली देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के कार्यालय में दिख रही है। जैसे किस तरह से हम देख रहे हैं, यहाँ पर राम राम के नाम से होली खेली जा रही है। जो उनको गुलाल लगा रहा है वो मोदी जी की राम राम कहता है वो गुलाल लगा रहा है। जी क्या किस तरह से आप NDTV को गुलाल किस तरह से इस तरह होली मनाई जा रही है, बताएं आप। सबसे पहले मोदी जी की राम राम। मोदी जी की राम राम। सर क्या उल्लास है होली का और क्या होली मनाना है, किस तरह से होली मनाना है? देश में सनातन धर्म को लेकर जिस प्रकार से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, हम देख रहे हैं कि पिछले वर्षों में हर त्योहार पर एक अलग ही प्रकार का उत्साह, एक अलग ही प्रकार का जुनून और एक अलग ही प्रकार की खुशी दिखाई दे रही है। ये सारा प्रभाव देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है। आज के दिन हम उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं, उनके यशस्वी होने की कामना करते हैं और हम चाहते हैं कि देश इसी प्रकार से खुशहाली के साथ त्योहार मनाता रहे। किस तरह कुछ ही दिन शेष बचे हैं चुनाव को लेकर, क्या लग रहा है आपको? अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। आपके वोटरों को क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं, आप जीतने के बाद लोगों को क्या नहीं सौगात देंगे? मैंने नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए देश में जो बड़े काम हुए हैं उनमें सहभागिता निभाई है। उसके साथ ही देवास शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र को 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी है। आज जो रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, आज जो हाईवे बन रहे हैं, जो आज सड़कें बन रही हैं, जो डैम बन रहे हैं, जो स्कूल बन रहे हैं, जो कॉलेज बन रहे हैं, जो अस्पताल बन रहे हैं, ये इस प्रकार की सौगात है कि आने वाले समय में देवास शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र भी एक विकसित ये तो आप लोकसभा क्षेत्र होगा। अब आप वापस जीत के जाएंगे। आने वाले समय में आपका बड़ा दायित्व हो सकता है, मंत्री पद भी मिले आपको, क्या नहीं सौगात देंगे? क्या सोच रखा आपने सौगात में? पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं केवल वही काम करता हूं तो जो मुझे भारतीय जनता पार्टी देती है। ना तो मेरी ऐसी कोई मंशा है कि मैं मंत्री बनूंगा, ना मुझे ऐसी कोई संभावनाएं दिखाई देती है। मैं केवल भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर मुझे जो काम देती है उन कामों को करता हूं और अभी मुझे जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मैं देवास शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए के काम कराने का पूरा प्रयास करूंगा। 50,000 करोड़ का वादा कर रहे हैं, बात करते हैं साफ तौर से। यहाँ पर देख सकते हैं लोक गीतों के साथ यहाँ पर होली मनाई जा रही है। हजारों की संख्या में यहाँ पर मोदी समर्थक आए हुए हैं, जो सांसद समर्थक आए हैं। देख सकते हैं किस तरह से हम देख सकते हैं मोदी परिवार होली मिलन समारोह चल रहा है। यहाँ पर हजारों की संख्या में 8 विधानसभाओं के यहाँ पर जो है कार्यकर्ता आए हुए हैं। जहां पे कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल लखमा पर जगदलपुर सिटी कोतवाली थाना में FIR दर्ज की गई है। मामला आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा हुआ। दरअसल आरोप है कि जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के पास प्रचार के दौरान कवासी लखमा ने पैसे बांटे थे। मामला 24 मार्च शाम का है। कांग्रेस से जो बस्तर लोकसभा के प्रत्याशी हैं कवासी लखमा जी, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोगों को पैसे बांटते हुए वो वीडियो सर्कुलेट हुआ था। इस मैटर पे जिला निर्वाचन अधिकारी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए
एडिशनल कलेक्टर साहब के माध्यम से एक शिकायत दर्ज कराई है कोतवाली थाने में, और उस शिकायत के बेसिस पे कोतवाली थाने में एक प्रथम सूचना पत्र दायर किया गया है, जो धारा 188, 171E(c) और 123 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। इस मामले में प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दावा किया है कि कार्यकर्ताओं और जनता में कांग्रेस को विजय बनाने के लिए उत्साह है। इसके साथ ही जीतू पटवारी ने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले और बीजेपी को आड़े हाथ लिया। इस प्रकार से लोगों के चेहरे पे एक उत्साह दिख रही थी, ताकत दिख रही थी कमलनाथ जी को देने की। स्वाभाविक आम जनता में भी ये चीज देखी हमने। निश्चित तौर से यहाँ पे कांग्रेस जीतेगी, ये मैं आज कह सकता हूँ आज के माहौल के हिसाब से। जब 2023 में जब कांग्रेस की चुनाव हुए, ये 2-4 नेताओं की बात कर रहे हैं, अगर 10,000 नेताओं की बात कर रहे हैं उसमें 50,000 से 60,000 पूरे कांग्रेस में आए भारतीय जनता पार्टी के, तो पहले उसका हिसाब दे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या का फिर कुचक्र किया। जिनकी बसें चल रही है, जिनके रेते का काम है, जिनका रॉयल्टी का काम है, जिन पर क्राइम के कुछ न कुछ चार्ज है, जो दारू बेचना चाहते हैं, जो अलग अलग तरह के अवैध धंधे करना चाहते हैं, बीजेपी ने दोनों हाथ खोल के उनको अपने पास बुला लिया है। मुबारक हो उनको। आज नामांकन रैली में कैसा रहा? उत्साह था, अद्भुत उत्साह था। कांग्रेस की वो प्राचीन विरासत, कांग्रेस का वो आने वाला भविष्य दोनों दिख रहा है। मैं मानता हूं कांग्रेस ने देश आजाद कराया, देश को उन्नति दी, देश की लोकतंत्र की रक्षा भी अब कांग्रेस करेगी, ये छिंदवाड़ा ने संदेश दिया है। और अब बात करते हैं ग्वालियर की, जहां पे पुलिस की एक सराहनीय पहल सामने आई है। पुलिस वालों ने पैसे रंग गुलाल पर खर्च ना करके बल्कि पैसे आपस में इकट्ठा करके एक बुजुर्ग के लिए टीन शेड लगवाया है। दरअसल काफी वक्त से एक बुजुर्ग झोपड़ी में रह रही थी। थाने के लोगों ने रंग और गुलाल पर खर्च करने वाले पैसे आपस में जमा किए और सालों से झोपड़ी में रह रही गुजर बसर कर रही एक बुजुर्ग महिला के लिए टीन शेड लगवा दिया। आपको बता दें कि होली का त्यौहार शांति से ही हो, इसीलिए ग्वालियर पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने निर्देश दिए थे कि होली में पहले सभी थानों में शांति समिति की बैठक की जाए। और बैठक में थाना प्रभारी ने ये बात रखी थी कि थाने पर हर साल होने वाली होली पर पुलिस जितने रुपए रंगों में खर्च करती है, होली में खर्च करती है, उस रुपए से किसी के बेसहारा के कल्याण में खर्च करें। कोमल बाई आदिवासी जिसके पति की मृत्यु हो गई, दोनों बच्चे नहीं रहे, वो उसकी झोपड़ी टूटी हुई थी, तो हम लोगों ने टीन का शेड 4-5 घंटे में तैयार करके पक्की झोपड़ी बनाकर दी उसको। इस दौरान पूरे गांव के आदिवासी बस्ती के लोग इकट्ठे हो गए। फिर हम लोगों ने चुनाव जागरूकता के लिए पूरे गांव में एक रैली निकाली और लोगों को प्रेरित किया कि वोट डालने जाएं, होली मनाएं और वोट डालने भी जाएं, जिसमें कुछ महिलाएं आकर नाच भी रही हैं, गा भी रही हैं। तो हम लोगों ने होली, हमारी पुलिस ने, हस्तिनापुर पुलिस ने, ग्वालियर पुलिस परिवार ने एक अच्छी होली मनाई और संदेश दिया था और साथ ही साथ बेसहारा लोगों की मदद भी की। एक नज़ीर पेश करने वाली ये तस्वीर है, वाकई में काबिल तारीफ पहल ये पुलिस की। नर्मदापुरम में पुलिस को सफलता हासिल हुई है, जहां पे पुलिस ने गांजे की तस्करी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 73 किलो गांजे के साथ बरामद किया है। बताया जा रहा है कि इटारसी में दोनों शख्स ट्रेन के रास्ते होते हुए इटारसी के गरीबी लाइन पहुंचे थे, जहां पे मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों लोगों को गांजे के साथ दबोच लिया। 52.5 किलो गांजा जब्त हुआ, जो दोनों आरोपी हैं वो उड़ीसा के हैं। दूसरे मामले में पथरौटा के 21 किलो के करीब गांजा जब्त हुआ है, जिसमें आरोपी है वो भोपाल का है और दोनों की कीमत है 4 लाख रुपए और 8 लाख रुपए। आरोपी कहां से गांजा ला रहे थे, कहां से ला रहे थे, किस मार्ग से लेके आए थे? ये ट्रेन के द्वारा आ रहे थे, ये समता ट्रेन से आए थे, उड़ीसा से लेकर आ रहे थे। किसको डिलीवर कर रहे हैं इसके बारे में पता कर रहे हैं। उधर विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में होली पर गर्भगृह में हुए हादसे की जांच अभी भी चल रही है। मंदिर में मारपीट होने का एक वीडियो भी सामने आया है और सोमवार को संध्या आरती के दौरान गणेश मंडपम का वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं के साथ गार्ड मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं।
एक लेडी सब इंस्पेक्टर की लठमार होली का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो इंदौर का बताया जा रहा है। वीडियो में लेडी सब इंस्पेक्टर 4 बजे तक होली खेलने की बात कह रही है और उसके बाद घर नहीं गए तो पुलिस की लठमार होली हो जाएगी। इसको लेकर अब बाकायदा कार्रवाई की मांग एक छात्रा की तरफ से की जा रही है। देखिए, इस तरह की जो बात जो सोशल मीडिया में जो रील में बताई गई है, उस संदर्भ में डीसीपी सर के द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसमें एक शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। अब उसमें उसके जवाब देने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। आए हुए तथ्यों के आधार पर इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। स्वतः संज्ञान में लिया जाकर इसमें कार्रवाई की जा रही है। धार में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ज्ञानपुरा गांव में गाड़ी अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई और इसमें 2 लोगों की मौत हुई है। 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इंदौर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। थाना मांडव क्षेत्र में ज्ञानपुरा गांव के पास पुलिया पर एक अर्टिगा गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु का पता चला है। शेष लोग घायल हैं। घायल सभी धार आ चुके हैं, मृतक भी घायल आ चुके हैं, धार आ चुके हैं और ये अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये सड़क दुर्घटना हुई है। एक निजी वाहन था जिसमें 6 लोग सवार थे। ज्ञानपुरा के आसपास बताया जा रहा है, ये नालसा के आसपास कहीं पर हुआ है और उस दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। बाकी 4 जो है वो घायल हैं। सरकारी अस्पताल में 6 में से 4 लोग आए थे, जिसमें से 2 मृत हैं। 2 का प्राइमरी ट्रीटमेंट करके वो उनके परिजन जो है वो कहीं और ले गए हैं और 2 लोग जो है वो शायद सीधे प्राइवेट गए हैं। जो जानकारी मिली है उसमें ये हमें जानकारी मिली कि 6 लोग थे। इंदौर में शराब के नशे में धुत एक कार चालक का कहर देखने को मिला है। यहाँ पे होली के जश्न में शराब के नशे में एक युवक ने चंदन नगर में कई लोगों को टक्कर मारी। गुस्साए लोगों ने कार चालक को पीटा और उसके कार में भी तोड़फोड़ की है। चंदन नगर चौराहे के पास एक गली है अंदर, उसमें एक्सीडेंट की घटना हुई है, जो कि शराब के नशे में गाड़ी चलाना अज्ञात हुआ है। उसमें 2 मोटरसाइकिल वाला और एक ठेले वाले को टक्कर मारते हुए गाड़ी आगे जाके एक नाला था वहाँ पे गाड़ी खड़ी हो गई है और वहाँ पे फिर कुछ लोगों ने उनके साथ भी हाथापाई की है और घायलों को इलाज के लिए एमवाय अस्पताल भेजा है, जो अब ठीक है, खतरे से बाहर है और दोनों तरफ से FIR दर्ज करी हुई है। अनुसंधान चल रहा है।